सो कॉल्ड योग गुरु रामदेव, जो बात बात पर हमारे डॉक्टर्स को गाली देते थे, मेडिकल साइंस एलोपैथी को गाली देते थे, क्या उन्होंने अपने एक पातंजलि प्रोडक्ट के जरिए लोगों को भ्रमित किया? आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है दिव्य दंत मंजन, पातंजलि प्रोडक्ट्स का दिव्य दंत मंजन। और आप देख सकते हैं ये ग्रीन प्रोडक्ट है। ये जो आप एक गोलाकार हरे रंग का देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये ग्रीन प्रोडक्ट है, जिसका अर्थ क्या हुआ कि ये शाकाहारियों के इस्तेमाल के लिए सही है। अब दिक्कत क्या हुई है दोस्तों? रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि उनके दिव्य दंत मंजन में, जैसा कि उनका अपना वेबसाइट कहता है, इस दिव्य दंत मंजन में है समुद्री फेन। समुद्री फेन यानी कटल फिश। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये मछली है, इसे कटल फिश कहते हैं। कटल फिश की हड्डियों का इस्तेमाल दिव्य दंत मंजन में हुआ है, जैसा कि खुद पातंजलि दावा कर रहा है दोस्तों। अब इसके खिलाफ कुछ लोगों ने रामदेव को लीगल नोटिस जारी किया है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये ट्वीट, और ये ट्वीट इसके जरिए रामदेव को चुनौती दी गई है। इसमें क्या कहा गया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एडवोकेट साशा जैन है आपके स्क्रीन पर। Issued legal notice to Patanjali seeking clarifications on the deceptive use of Samudri Fen cuttlefish in its product Divya Dant Manjan while labeling it as green. This infringes upon consumer rights and is deeply offensive to our community and other vegetarian communities. यहां साशा जैन क्या कह रही हैं कि एक तरफ तो दिव्य दंत मंजन के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रीन प्रोडक्ट है, यानी कि शाकाहारी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इंग्रेडिएंट्स में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसमें समुद्री फेन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कटल फिश की हड्डियों का इस्तेमाल हुआ है दिव्य दंत मंजन में। अब यह मुद्दा हम आपको और आसानी से समझाते हैं। दिव्य दंत मंजन किन चीजों से बना है? इसमें एक चीज यह भी है जिसे समुद्री फेन, और अगर आप ब्रैकेट में दिखें तो लिखा हुआ है सीपिया ऑफिसिनालिसिस। सीपिया ऑफिसिनालिसिस जो है वो कटल फिश का वैज्ञानिक नाम है। समुद्री फेन यानी कटल फिश का अस्थि पंजर, समुद्री फेन यानी कटल फिश की हड्डियां। बड़ा प्रश्न, जब रामदेव देश की जनता के सामने अपने तमाम प्रोडक्ट्स का इश्तिहार करते हैं, जब उसका विज्ञापन करते हैं, क्योंकि देखिए पातंजलि प्रोडक्ट्स के लिए ये लोग किसी शाहरुख खान, किसी अक्षय कुमार, किसी अजय देवगन को नहीं लेते हैं। खुद रामदेव सामने उभर कर आते हैं और कहते हैं कि पातंजलि प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। यही नहीं, तमाम न्यूज चैनल्स पर पातंजलि के विज्ञापन भर भर के दिखाए जाते हैं, इसीलिए कभी भी रामदेव से सवाल नहीं किया जाता। मगर बड़ा प्रश्न, जब रामदेव इस तरह से विज्ञापन करते हैं, तब क्या उन्होंने कभी बताया कि दिव्य दंत मंजन जिसका इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं, उसमें कटल फिश की बोन्स का इस्तेमाल किया गया है, उसमें समुद्री फेन की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है? यह सवाल है और इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। दिक्कत क्या है दोस्तों? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए रामदेव जी को लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कभी उंगली नहीं उठेगी। इससे पहले भी वो कई विवादों में फंसे हैं, मगर उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगा। याद कीजिए दोस्तों, रामदेव ने कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ बयान दिया था। कल्पना कीजिए अगर इसी तरह से वैक्सीन के खिलाफ किसी कांग्रेसी नेता या किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने बयान दिया होता तो उसके खिलाफ केस हो जाता, FIR दर्ज हो जाता। रामदेव खुलेआम कहते हैं, जबकि रामदेव के लाखों करोड़ों जो हैं फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, फिर भी वो इस तरह के बयान देते हैं। याद कीजिए इसी तरह से अपने पेट के बल लेटे हुए थे और किस तरह से इन्होंने हमारे डॉक्टर्स का मजाक उड़ाया था। याद है कि भूल गए? सुनिए। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए।
अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। वो डॉक्टर्स जो सैकड़ों की तादाद में कोरोना की महामारी के दौरान मारे जा रहे थे, इस तरह से इस व्यक्ति ने मजाक उड़ाया था। यही नहीं दोस्तों, मेडिकल साइंस के बारे में रामदेव ने क्या कहा था याद है आपको? कि इन्होंने तबाही मचा रखी है। वो मेडिकल साइंस जो करोड़ों नहीं अरबों लोगों को बचाता है, उसके बारे में इस व्यक्ति ने भ्रामक बयान दिया था। सुनिए। ये मेडिकल साइंस का फेलियर दिखा रहा है कि दुनिया वापस नेचुरल मेडिसिन्स की ओर लौटेगी। ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अभी शैशव में है, बच्चों की क्या बातें करना। अभी मेडिकल साइंस जो है ये तो 200 साल भी नहीं, 50 साल से इन्होंने पूरा तबाही मचा रखी। और फिर यह भी कहना कि एलोपैथी बुरी तरह से फेल हो चुकी है। इस तरह के भ्रामक बयान देना क्यों? ताकि पतंजलि जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन देता है, उसका कारोबार बढ़ सके। इसीलिए एलोपैथी को बदनाम किया था रामदेव ने। सुनिए क्या कहा था। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। और जब इस शख्स से इनके वादों की याद दिलाई जाती है कि याद कीजिए आपने पेट्रोल पर क्या कहा था, याद कीजिए 2014 से पहले आपने मोदी सरकार के बारे में क्या कहा था, तब इन्होंने निहायत ही आपत्तिजनक अंदाज में कहा था, मेरी पूंछ फाड़ लोगे। सुनिएगा कहा था। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी रामदेव जी, आपकी पूंछ कौन फाड़ सकता है? वैसे पूंछ जो होती है वो जानवरों की होती है, मगर आपको इन सवालों का जवाब देना होगा। आपके दिव्य दंत मंजन, जिसके बारे में कहा गया है कि वो एक ग्रीन प्रोडक्ट है, उसमें कटल फिश बोन्स कैसे पाई गई? मैं जानता हूं कि आपके इंग्रेडिएंट्स में साफ तौर पर लिखा हुआ है, यानी कि उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उसमें समुद्री फेन है, लिखा हुआ है उसमें। मैं खुद मांसाहारी हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जब आप ये कहते हैं कि वो एक ग्रीन प्रोडक्ट है, जब आप ये कहते हैं कि भाई इसमें ये शाकाहारी लोगों के लिए ठीक है, मगर फिर अगर उसमें समुद्री फेन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या ये सही है? ये भ्रामक तो नहीं है? इन सवालों के जवाब रामदेव को देने होंगे और इन सवालों से आप बच नहीं सकते दोस्तों। मगर इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हुआ है। होता क्या है दोस्तों, अमूमन आयुर्वेद का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो शाकाहारी होते हैं, मगर कई लोग नहीं जानते कि आयुर्वेद के अंदर एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मांस का इस्तेमाल किया जाता है, हड्डियों के चूरमे का इस्तेमाल होता है।